आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। इस स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरत, कुदरती रचना तथा कुदरत के कानून के बारे में बताते हैं। उससे आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और सनातन सत्य की प्राप्ति होती है। और ये सनातन सत्य मिलने के बाद में आपको सनातन सुख मिलता है, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है। वो पाने के बाद कुछ भी पाना नहीं होता है। इसका मतलब होता है हम स्टार्ट से एंड तक चलते हैं आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर। आपकी आत्मा की शुद्धि करते हैं, आपके जीवन का विकास करते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, चेतना का ऊर्ध्वारोहण। भाई और बहनों, चेतना किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। और चेतना प्रजनन करती है। चेतना में सुख दुख की अनुभूति होती है। चेतना के अंदर फीलिंग्स होती है और चेतना में ग्रोथ होती है। इस तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति ने चेतना के 9 कैरेक्टरिस्टिक्स, 9 प्रॉपर्टीज, 9 लक्षण बताए हैं। उसको विज्ञान भी मानता है। विज्ञान ने भी इन अपने कॉन्शियसनेस के स्तर पर इन लक्षणों को परखा तो वो सही पाया गया, यानी वह उस चेतना को कॉन्शियसनेस कहते हैं। और हमारी भारतीय और भारतीयतर जितने भी धर्म दर्शन है जो कि आत्मा में विश्वास करते हैं, चेतना में विश्वास करते हैं, उन्होंने इसके कुल 23 नाम अलग अलग दिए। वो सब पर्यायवाची है। उन सब का अर्थ एक ही है कि चेतना, जीव या आत्मा जो है, आत्मा शब्द बहुत फेमिलियर है और वेदांत जैसे में जीव बोला जाता है। और कई जो लोग होते हैं ज्यादा अध्यात्म में गहरे नहीं पहुंचे होते हैं, वो चेतना भी कहते हैं। सबका अर्थ एक ही है। तो भाई और बहनों, चेतना का ऊर्ध्वारोहण कैसे होता है और अधोगमन कैसे होता है? देखिए, जो धुआं होता है वो हल्का होता है और हल्की जो चीज होती है वो ऊपर की ओर जाती है। और सोना जो है, अब जो लोहा है वो भारी होता है, वो भीतर की ओर जाती है। मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर एक लकड़ी के टुकड़े को हम पानी के ऊपर जो रखें तो वो तैरता रहता है, क्योंकि वो हल्का होता है। और अगर एक छोटे से जो है वो लोहे के जो टुकड़े को जो पानी पे डाला जाए, वो डूब जाता है, वो भारी होता है। इसलिए प्रभुता होती है, जो भारीपन है वो डूबता है और हल्कापन है वो तैरता है। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं भाई और बहनों, कि जो महात्मा लोग होते हैं वो कमंडल रखते हैं। कमंडल होता है वो तुम्बे, बड़े तुम्बे से कमंडल थोथा करके बनाया जाता है। उस अगर कमंडल को पानी पर रखा जाए सीधा, तो पानी में तैरता रहता है, पानी भरना नहीं है। और उसी कमंडल के ऊपर हम जो 8 तरह के लेप करते हैं, जो हमारी आत्मा पर 8 तरह के लेप हैं, वैसे के वैसे कमंडल पर जो है हम लेप करते हैं। हम आपको चेतना के ऊर्ध्वारोहण और अधोगमन की बात बताते हैं कि जो ऊर्ध्वारोहण है वह तो क्या हल्कापन होने से पानी के ऊपर रहती है। अधोगमन कैसे होता है कि आत्मा के ऊपर 8 बड़े बड़े पर्दे पड़े हैं, तो हम उस जो है वो तुम्बी के ऊपर जो है वो हम लेप चढ़ाते हैं। तो पहला लेप चढ़ाया हमने, चंदन का लेप चढ़ाओ या मिट्टी का लेप चढ़ाओ, उसको सुखाया, उसके बाद दूसरा लेप चढ़ाया, तीसरा चढ़ाया, 8 लेप बनाया। और 8 लेप को बना करके और सुखा करके उस तुम्बी को पानी के ऊपर डाला जाता है। पानी के ऊपर जो है वो तालाब के अंदर डाला जाता है, तो तुम्बी डूब जाती है, यानी उस चेतना का अधोगमन हो गया, क्योंकि वो भारी हो गई है। भारी आत्मा
अधोगमन करती है, और हल्की आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होता है। उसको जितना जितना हल्का करेंगे, उसके साथ में कोई तरह का जो है हम जो है वो चतुष्पर्शी कर्म नहीं रहेगा, कर्म का अकाउंट नहीं रहेगा। तो कर्म का अकाउंट नहीं रहने के बाद में वो संपूर्ण रूप से जो है वो हल्की हो जाएगी, और वो हल्की आत्मा है वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है, वो मोक्ष को चली जाती है, वो मुक्ति को चली जाती है। तो भाई और बहनों, अब देखिए कि ऊर्ध्वारोहण और अधोगमन, इसका मतलब क्या है? हम इस चेतना के स्तर की बात करें। चेतना के कुल 3 स्तर है, उसको हम देखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा अधोगमन कैसे, ऊर्ध्वारोहण कैसे। चेतना वही है, जो चेतना है वो शुद्ध स्वरूप के अंदर वो परमात्मा का अंश है, और वो हर शरीर में मौजूद है। जो हमारा एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति और अंतिम मोक्ष में भी माने, तो सब में शुद्ध आत्मा एक जैसा है। राम में, कृष्ण में, आप में, मेरे में, पेड़ में, पौधे में, गाय में, भैंस में, बिल्ली के अंदर, शुद्ध चेतन तत्व के अंदर कोई फर्क नहीं है। और जो हमारी ये फर्क नजर आता है, वो फर्क अपने अपने कर्मों के कारण, अपने अपने हिसाब का, हर एक का अलग अलग हिसाब होता है, हर एक के अलग अलग कर्म होते हैं, उसी के अनुरूप ये विविधता हमको नजर आई है। तो भाई और बहनों, जो हमारा ये है कि जो अधोगमन और ऊर्ध्वारोहण, उसकी 3 स्तर हम कर लेते हैं। पहले तो एक जीवात्मा होता है, तो जीवात्मा होता है वो स्वार्थ की चेतना में होता है, वो एनिमल माइंड होता है। तो एनिमल माइंड होता है, स्वार्थ की चेतना वाला होता है, वो स्वार्थ के परे नहीं जाता है। जीवात्मा अपने स्वार्थ के अंदर ही लटका रहता है, मैं और मेरा तक ही सीमित रहता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे मेरे बाल, मेरे बच्चे, और जो है मैं किसी का पति, किसी की पत्नी, और मैं किसी का बेटा, मैं किसी का पिता, मैं किसी का और दादा, मैं बड़ा लेखक, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति, और मेरी इतनी उपलब्धियां हैं, और जो है मैंने जो है इतने बड़े बड़े काम किए हैं। तो इस तरीके से मैं और मेरा के संसार में रहने वाला होता है, वो जीवात्मा कहलाता है। और वह जो है वो एक तरीके से वो ऊर्ध्वगमन नहीं कर सकता, और वह अगर ये चिंतन करते करते पाप प्रवृत्तियां करता रहता है, ज्यादा मोह करता है, तो अधोगमन भी हो जाता है। सबसे ज्यादा जो आत्मा का अधोगमन होता है वो 7वीं नारकी में है। नारकी अधोगमन है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं जो है रत्न शर्करा बालू का तम महातम अद्धो दो विस्तृता सप्त भूमि, ये 7 भूमियां हैं जो है नरक की। तो वो सबसे अधोगमन है, वो 7वीं नारकी का होता है। और वो किसको प्राप्त होता है? वो मानव को ही प्राप्त होता है। वो मानव कौन सा होता है? पंचेंद्रिय वध करता है, और किसी व्यक्ति को जबरदस्ती मारता है, उसकी हिंसा करता है, उसका जीवन लेता है, उसका हनन करता है। क्योंकि पंचेंद्रिय अपने आप में पूर्ण डेवलप्ड प्राणी होता है। उस प्राणी को जो है समाप्त करना, उसकी जान ले लेना, उसको खत्म कर देना है, ये जो है सबसे बड़ा पाप का कारण होता है। और वो 7वीं नारकी तक भी चला जाता है। ये तो हमारा अधोगमन हो गया, और हमने जीवात्मा की सारी बात बताई। तो अब क्या है कि हम जन्म जन्मांतर से जीवात्मा के रूप में संसार में भटकते रहते हैं। जीवात्मा का अर्थ होता है ज्ञान का सेवन करने वाला, और अज्ञान एक अंधेरा है, और उस अज्ञान को जो है वो हम ज्ञान से जी सकते हैं। उसको समाप्त करने के लिए उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो ज्ञान को दिया जाता है। तो ज्ञान एक प्रकाश है, और अज्ञान है वो अंधकार है। और वो प्रकाश देने वाला जो होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञानी होता है, या गुरु होता है। गुरु की परिभाषा की गई है। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह सद व्यक्ति है जो अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और ज्ञान प्रेषित करता है, वह गुरु होता है। और उसको इस ज्ञान को दीपक की उपमा दी गई है कि आपके घना अंधेरा हो और एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए, तो शताब्दियों का अंधेरा चीर करके, तिमिर को हर करके वहां प्रकाश कर देता है। तो जो दीपक होता है स्व पर प्रकाशक होता है, ठीक उसी तरह से हमारी आत्मा भी स्व पर प्रकाशक होती है। तो ये सारा जो है हमारा जो है, अब हम जो है वो ऊर्ध्वारोहण की बात करें तो हमको ज्ञानी पुरुष मिल गए, हमको सदगुरु मिल गए, उनकी कृपा मिल गई, हमारा भाग्योदय हो गया, हमारा पुण्योदय हो गया। तो वो हमें सच्चा ज्ञान देता है।
सच्चा ज्ञान कैसे दिया जाता है कि जो हमारा जन्म जन्मांतर में भटकाने वाला है, नए कर्मों का बंधन करने वाला, जो अनंतानुबंधी कषाय है, मोह है, उस जो है दर्शन मोहनीय कर्म को जो है वह ज्ञानी पुरुष या सदगुरु जो है वह उस जहर की थैली को निकाल करके फेंक देता है और हमारे में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करता है। सम्यक दर्शन के माध्यम से हम सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और सम्यक तप की प्राप्ति करते हैं। मोक्ष की नींव होती सम्यक दर्शन से लगती है, तो हमको वो सम्यक दर्शन दे देता है, हमको रॉन्ग बिलीफ समाप्त कर देता है और हमारा जो कषाय है उसको काफी शांत कर देता है। नए कर्मों का बंध जो है प्राय प्राय रोक देता है ज्ञान लेने के बाद के अंदर। तो भाई और बहनों, ये जो दूसरा क्रम है ये ऊर्ध्वारोहण का क्रम है, ये अंतर यात्रा का क्रम है। जो अंतर यात्रा में वाला व्यक्ति होगा वह जो है वो सबके भले की बात चिंतन करेगा और क्योंकि उसके पास ज्ञान है तो ज्ञान हाजिर होने के कारण जो हमारा को ज्ञान देने वाला है जो कि सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब सत्य चित्त और आनंद। सत्य का अर्थ होता है वो अविनाशी है, जो हमारे भीतर प्रभु विराजमान है वो अविनाशी है। और चित्त का मतलब है वो ज्ञान दर्शन वाला, उसकी प्रॉपर्टी होती है और वो आनंद है, उसका लक्षण है। तो इसीलिए हम सच्चिदानंद का मतलब आनंद की स्थिति देने वाला होता है, तो वो हमारा चेतन तत्व होता है। तो हम जो है जो हमारा जो दूसरा ऊर्ध्वारोहण का स्टेप है, जो अंतर यात्रा है, वो हमारा अंतरात्मा है। उस अंतरात्मा का विकास करके और आगे बढ़ते हैं। विकास कैसे होता है कि जो हमारा ज्ञानी पुरुष की कृपा होती है वो हमको 3 तरह के गिफ्ट के की जो पैकेट्स देता है। तो पहला तो गिफ्ट का पैकेट ये है कि हमारे वो अनुभूति करा देता, प्रीति 100% करा देता है कि तुम तो जो है वो तुम ज्ञाता हो, तुम तो दृष्टा हो, तुम तो जानने वाले हो, देखने वाले हो, तुम अनंत ज्ञान वाले हो, अनंत दर्शन वाले हो, अनंत शक्ति वाले, अनंत सुख का धाम हो। इसीलिए जो है तुम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो। क्या ज्ञाता दृष्टा करना है कि ये जो सोहन राज रूपी मन वचन काया पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिली है, इसको देखते रहो, इसको जानते रहो। और क्योंकि जब ये अंतर आत्मा बन चुका है, ये ज्ञान प्राप्त कर चुका है, तो जो है आपको करना क्या है ज्ञाता दृष्टा में। अगर ये कहीं पे भटक जाता है, भटकने का अर्थ होता है किसी के प्रति दोष देखता है, किसी के प्रति बुरे भाव करता है, किसी के प्रति जो है ये ओपिनियन और जो है अपना अभिप्राय देता है, या किसी प्राणी को दुख देता है, या राग द्वेष बढ़ाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है आपकी जो भाव सत्ता है, जो हमारी आत्मा की, क्यों आत्मा तो अक्रिया है, आत्मा अशरीरी है, वह कुछ नहीं करती है। वो भाव सत्ता जो है प्रज्ञा के रूप के अंदर मॉनिटर करके शरीर को हाजिर होकर के और वो हमारे जीवन को मोड़ देती है और हमें जो है उन बुराइयों से बचा देती है, हमको कर्ता से अकर्ता बना देती है। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम। तो इसीलिए उस स्थिति के अंदर हमको ये ले आती है। तो वो हमारी जो है प्रज्ञा होती है, और प्रज्ञा जो है ज्ञान के बाद मिलती है, और ये अंतरात्मा का रोल है। और ये धीरे धीरे करके अंतरात्मा बनने के बाद के अंदर हमारा जो जितना जितना भी कौशल बॉडी लिंक शरीर है वो धीरे धीरे साफ होता रहेगा, और साफ होकर के जब संपूर्ण रूप से उसकी निर्जरा हो जाएगी। ये आंशिक निर्जरा होती है जब हम ज्ञाता दृष्टा में शुद्ध भावों में होते हैं, तो इसकी आंशिक निर्जरा होती है। और जब हम जागृति को बढ़ाते हैं, हर क्षण जो है ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं। जो दूसरा गिफ्ट आर्टिकल हमको दिया गया है वो ज्ञाता दृष्टा भाव के अंदर ये जो है शुद्ध भावों के हिसाब से रहता है, यानी हमारे में वो जागृति देता है। जागृति ही पुरुषार्थ है और ये रियल पुरुषार्थ है। इस रियल पुरुषार्थ के माध्यम से जो है हम धीरे धीरे ऊर्ध्वारोहण करते रहते हैं। तो भाई और बहनों, तीसरा जो हमको ये गिफ्ट का आर्टिकल दिया जाता है वह जो है हमारा अनुभव का होता है। 15% 100% प्रीति होती है, 15% जो है वो हमारी जागृति होती है, और 2% अनुभव होता है। जब हम जागृति को बढ़ाते जाते हैं 24 घंटे आत्मरंजन में रहते हैं, आत्म निरीक्षण करते हैं, आत्म परीक्षण करते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, तो और इस शरीर रूपी पुतला जो है वो करता, उसको मात्र देखते रहते हैं,
जानते रहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे जो कारण शरीर विलीन हो जाता है, और विलीन होते होते जब जीरो की अवस्था में आता है तब हम परमात्मा बन जाते हैं, तब हमारी तीसरी स्थिति आ जाती है। तो अंतरात्मा में समय लगता है और इसमें कन्वर्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हमें अंतरात्मा की स्थिति में, जागृति की स्थिति के अंदर हर वक्त बने रहना चाहिए, और परमात्मा उसकी निष्पत्ति है, जागृति पुरुषार्थ है। और हमको जो हमारा गुरु ज्ञान देता है वो ये बता देता है कि हमने आपको ज्ञान देकर के पुरुष बना दिया है, और पुरुष का दायित्व होता है वो पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ दो तरह का होता है, एक तो रिलेटिव पुरुषार्थ होता है और एक रियल पुरुषार्थ होता है। रिलेटिव पुरुषार्थ होता है सारी धार्मिक क्रिया मन वचन काया से जुड़ी हुई हर अवस्था जो है वह रिलेटिव है, और वह रिलेटिव धर्म है, और वह रिलेटिव जो है हमारी क्रिया है, उसको हम करते रहेंगे, वो भी अच्छी है। लेकिन वो क्या है, उसके साथ साथ में पुण्य का बंध होता है, और जहाँ पुण्य का बंध होता है वो हमें हमें भोगनी होती है, क्योंकि पुण्य तो जड़ है और वो भुगतान वाला होता है। वह सोने की बेड़ी है, वो भी हमको भुगतनी पड़ती है, लोहे की बेड़ी भी भुगतनी पड़ती है। जब दोनों बेड़ियां पुण्य और पाप की कट जाती है, तब उसके बाद के अंदर हमें जो है वो अनुभूति होती है मुक्ति की, और 100% हमारा अनुभव बढ़ता है। जब 100% अनुभव बढ़ जाता है, 100% जागृति लंबे समय तक जो है रखने से, तो वह जो 100% का जो हमारा अनुभव है, सबसे पहले जो है हमें केवल दर्शन देगा, और अगले जन्म में केवल ज्ञानी बन करके, और वह शरीर रूप के अंदर प्रभु हो जाएगा, भगवान बन जाएगा, और वो पूजनीय, आनंद, वो अनुकरणीय, स्तुति और वंदनीय बन जाता है। तो भाई और बहनों, जैसा कि आज का हमारा एपिसोड है कि हम जो है किस तरीके से आत्मा का ऊर्ध्वारोहण करें, तो उसका एक ही रास्ता है कि ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना। और दूसरा ये जो हमारा व्यवहार जगत है जो चल रहा है, वह तो भुगतान है, उसको रोका नहीं जा सकता है। उसको तो बदल सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते हो, और वो आत्मा के साथ में निरंतर रहता है, और हर क्षण हमारा प्रारब्ध और उदय चलता रहता है। तो उसको भी क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारा किया हुआ है। जन्म जन्मांतर के अंदर जितने जितने हमने घाती कर्म किए हैं, वो डिस्चार्ज कर्म बर्फ की सीला की तरह जो है पिघलते रहते हैं, और वो कुछ ही भवों में, क्योंकि नया चार्ज नहीं हो रहा है, तो कुछ ही भवों के अंदर वो पिघलते हुए जो है कर्म के बाद के अंदर, जब हमारी कॉजल बॉडी शून्य हो जाती है, तब हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है, हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप चेतना का ऊर्ध्वारोहण करिए, और चेतना के अधोगमन नहीं करना। कॉमन जो व्यक्ति होता है, देखिए हम आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहते हैं कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके रीढ़ की हड्डी का जो है सबसे नीचे वाला हिस्सा है बैकबोन का, वो हमारा स्वास्थ्य केंद्र कहलाता है। और स्वास्थ्य केंद्र के, और उस रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है एक धागे के समान सफेद होता है, वह हमारा जो है वह सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। और उस सुषुम्ना नाड़ी के जरिए जो है हम अपनी जो कुछ भी एनर्जी, जो कि हमारे इस जो है वो रीढ़ की हड्डी के नीचे जिसका भंडार है, जिसका दरिया लहरा रहा है, जिसका समुंदर लहरा रहा है, और जिसका तालाब लहरा रहा है, तो हम स्पाइनल कॉर्ड जो भीतर रहता है, उसके जरिए उसको उठा करके, और हम श्वास के भरते हुए जब उस एनर्जी को पंप मार करके जैसे उठाते हैं ब्लड प्रेशर को नापने वाले यंत्र पे, तो जो ही ब्लड लगाया, जो ही वो जो हमने जो है वो गुब्बारे को जो दबाया, तो वो श्वास के साथ के अंदर वो लेकर के, और सारी एनर्जी जो है वो उसी स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते श्वास के भरते हुए वो ऊपर उठती है, और धीरे धीरे जो हमारा चोटी का भाग सहस्त्रसार है, उस सहस्त्रसार के अंदर आकर के इकट्ठी हो जाती है। तो इस तरीके से जैसे चड़स से पानी भरा जाता है, उसी तरीके से जो हमारी एनर्जी को जो स्वास्थ्य केंद्र पर रीढ़ की हड्डी के नीचे है, वो गुदा को दबा करके, और ब्लैडर को गुदा के दबाने के ऊपर भी किया सकता है। गुदा को आपने दबाया, और उसके बाद में आपने श्वास को भरते हुए उस एनर्जी को जो स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ऊपर उठाया, और जो है ऊपर उठा करके और छोड़ दिया। आपने जो सहस्त्रसार है, ज्ञान केंद्र, उसमें छोड़ दिया है। अब श्वास को जो है छोड़ते हुए धीरे धीरे उसी रास्ते से पुनः जो रीढ़ की हड्डी का निचला भाग है वहां पर पहुंचिए,
और वहां पर पहुंचकर किए प्रयोग कई बार करते हैं। इसको अंतर्यात्मा, अंतर यात्रा कहते हैं, या कुंडलिनी जागरण करते हैं। कहते हैं जो साधु बड़े बड़े साधक लोग होते हैं वो कुंडली जागरण किया करते थे। कुंडली जागरण करने से हमारी जो अधोगमन में जाती हुई शक्ति थी, जो हम भोग विलास के अंदर, बच्चे पैदा करने में, इंद्रिय सुख के अंदर, सेक्सुअल प्लेजर्स के अंदर वो गमाते थे, वो सारी की सारी शक्ति जो है हमने अंतरात्मा के माध्यम से वहां से जो है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड के जरिए सहस्त्र सार ज्ञान केंद्र के अंदर शिफ्ट करी। तो ज्ञान केंद्र में शिफ्ट करते ही हमारा ज्ञान जो है आत्मा के प्रति जो है जागृत हो जाता है, यानी जागृति बढ़ जाती है। और ये जागृति धीरे धीरे बढ़ के जो है जब इसके साथ के अंदर हमारा अनुभव भी बढ़ने लग जाता है और अनुभव 100% हो जाता है, तब हमारा काम बन जाता है। क्योंकि जो है हमारी कॉजल बॉडी है वो शिथिल होकर के कर्म परमाणुओं से जीरो होकर, यानी आत्मा हल्की हो गई। आत्मा के हल्के होने का अर्थ ये है कि उसके साथ में जो कॉजल बॉडी लगी हुई है, एक एक आत्मा के परमाणु पर असंख्य असंख्य जो है वो जड़ के परमाणु है, कर्मों के परमाणु है। उसकी शुद्धि होने से आत्मा शुद्ध होती है, और जो शुद्ध होती है वो हल्की होती है। क्योंकि आत्मा का तो कोई वेट नहीं है, वह शरीर हल्के होने का अर्थ ये हुआ कि आत्मा के कर्म परमाणु जो है वो आत्मा से विलग होते रह गए, और वो कर्म परमाणु हट करके और जो है वो जीरो लेवल पर हो गया। तो उससे जो है हमारा आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होने लग गया। ये समझने वाली बात है भाई और बहनों। इस एपिसोड को ओपन टू द ऑडियंस किया जाए और लोगों को इसके बारे में बताया जाए तो निश्चित रूप से लोगों को बहुत लाभ होगा। और ये मनुष्य जीवन में इतनी बात हो सकती है। हम बार बार आपको उपदेश क्यों दे रहे हैं कि ये रूपांतरण का कार्य, ये आत्मविज्ञान का कार्य और ये आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण का कार्य जो है वो केवल मनुष्य ही कर सकता है। यानी मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और इस दुर्लभ के अंदर उस जीवन को प्राप्त करके और हम जो है उसकी मुक्ति कर सकते हैं, उसकी सफाई कर सकते हैं। तो इसके साफ होने के बाद के अंदर जो है ये एकदम शुद्धि होकर के आगे चलता रहेगा। तो भाई और बहनों, ये चेतना का ऊर्ध्वारोहण है। ऊर्ध्वारोहण का मतलब ऊपर की ओर जाना। इसीलिए हमारी जो सिद्धशिला है वो सबसे ऊपर की ओर है, क्योंकि ये आत्मा एकदम हल्की हो जाती है, अशरीरी होती है, कार्बन शरीर नहीं होता है। तो वो लोक के एंड किनारे पर जो सिद्धशिला है उस पर जाके अटक जाती है, उसके बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि उसके बाहर आलोक है, और आलोक के अंदर जीव रह नहीं सकता। वहां जीवन नहीं है, वहां मात्र एक कॉन्स्टिट्यूएंस 6 में से जो है वो आकाश तत्व ही मौजूद रहता है, उसको आलोक कहा जाता है। तो भाई और बहनों, आइए हम इस जो है एपिसोड्स के माध्यम से आपको जो ये बतावें कि आप हर क्षण आत्मा का ऊर्ध्वारोहण करते रहो, चेतना का ऊर्ध्वारोहण करते हो, प्रगति करते रहो, क्योंकि ये जीवन का लक्ष्य है। और हमारा ये मानव शरीर बहुत दुर्लभ मिला है। ऐसा ना हो कि हमने कोई भी बिना पुरुषार्थ किए इस जीवन को छोड़ दें और अगला ये मानव जीवन मिले या ना मिले। तो इसीलिए चिंतन करना चाहिए और हमेशा जो है हमें अपने ऊर्ध्वारोहण की बात करनी चाहिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, और हमको फीडबैक मिल रहा है कि आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है। और अच्छा लगेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये आपकी आत्मा की बात है, आपके निर्माण की बात है, आपके भले की बात है, प्योरली आपके हित की बात है। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, मोक्ष मिले। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर
सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।